हेलो फ्रेंड। हाय। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बार फिर अपने खेतों में घूमने आए हैं। सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर खुला वातावरण में एकदम स्वच्छ वायु। यहाँ हम एक पेड़ के नीचे आ गए हैं। कदम्ब का पेड़ है, बहुत ही पुराना पेड़ है। अभी हम आ गए हैं, बहुत दूर आ गए हैं अपने खेतों से बहुत दूर। जामुन के पेड़ के नीचे आप देख सकते हैं। बहुत ही शुद्ध वातावरण है आसपास में। बहुत ही एकदम अच्छी हवा, स्वच्छ हवा। आप लोग अभी भी अगर गांव आइएगा, आप अपने पैतृक गांव आइएगा, तो आपको अभी महसूस हो जाएगा कि शहर के वायु में और गांव के वायु में काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा और अलग फील होगा। इसलिए इसलिए कभी कभी आप लोग भी अपने पैतृक गांव आइए। इसलिए आप लोग आएँ और गांव की जन्नत, एकदम गांव की खुशबू का लुत्फ़ उठाएं। देख सकते हैं मेरे पीछे नदी है मेरे गांव का। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एकदम अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने खेतों के पास में। बगल में हमको देख गया बोड़ा का पौधा। पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको गांव में बोड़ा बोलते हैं। बोड़ी, बोड़ा, जो भी बोलिए। तो हम इसको क्या करना है, बस जो भी चीज़ हरा है उसको ज़्यादा कच्चे खाने में फ़ायदा है, इसलिए हम इसको अब तोड़ के यूं ही खाएंगे। ये बहुत ही अच्छा है। गाँव में नीम के पौधा के पास आ गए हैं। गांव में आपको हर एक चीज़ नेचुरली मिल सकती है और आप इसको एकदम यूं ही यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी हम तोड़ेंगे। हाँ, अभी तोड़ के ले जाएंगे घर पे, इसको यूज करेंगे। बांस का दतमन हम तोड़ रहे हैं। अब हम पूरा एकदम घूम लिए हैं अपने गांव में, अपने गांव के खेतों में, बगीचों में घूम लिए हैं। और आप लोग से थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं 2 मिनट, फिर इस आज के ब्लॉग को बंद कर देंगे। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम अपने गांव के कल्चर को, अपने मिथिला की संस्कृति को आगे बढ़ाएं, उसके बारे में बात करें। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गांव का कुछ अलग अंदाज है, शहर का भी अपना एक अलग बात है। फिर पिछले साल एक अचानक एक विलेन आया, कोरोना। लेकिन हमको इससे डरना नहीं है, न रोना है, कुछ भी नहीं करना है, हौसला रखना है। क्योंकि हौसला बहुत बड़ा चीज़ होता है हर एक इंसान के लिए। कोरोना काल में जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट दे रही है उसको हमको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि वो हम ही लोगों के लिए कर रही है, जो भी कर रही है गवर्नमेंट। तो आइसोलेशन जो कर रहा है, होम आइसोलेशन, वो ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि होम आइसोलेशन ही सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि अगर सारे आदमी हॉस्पिटल में ही चले जाएंगे तो घर पे फिर इलाज कौन कराएगा, फिर हॉस्पिटल फुल हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोग घर पे ही रहिए और एक दूसरे का हमदर्द बनिए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। मतलब ज़्यादा माहौल को ज़्यादा भयानक नहीं बनाना है, उसको थोड़ा सा पोलाइटली कहना है कि मतलब कुछ नहीं होगा, आराम से रहना है। 2 गज दूरी बना के रहिए, मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, साबुन से हाथ बार बार धोइए, है ना। बच्चों की ज़रूरत ज़्यादा फालतू का बाज़ार में नहीं घूमना चाहिए। बाहरी सामान खाने से बचना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आप लोगों से कुछ बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, प्यार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो में आपने एक चीज़ और देखा होगा कि गांव में आप कोई भी चीज़ तुरंत आप लोग कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं अपना लोग, नहीं। जैसे अभी मैंने, अब इस वीडियो में आपने देखा होगा शुरू में कि मैंने नीम का पत्ता तुरंत तोड़ लिया, उसको यूज करेंगे। अभी देखिए हमने मतलब आम जो है, गिरा हुआ आम था, इसको मैंने ले लिया है। एक मेरे नीचे भी है, आप उठाते थोड़ा सा, ये देख लीजिए आप। मेरे पास 2 आम है और इसको चटनी बनाएंगे, है ना, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। इसको बनाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि गांव में जो भी चीज़ है उसको यूज़ कीजिए। हर एक चीज़ आपको, हर एक चीज़ मिल जाएगा।
अब हम जा रहे हैं घर। अभी सुबह सुबह घूमिए, सुबह के वातावरण का आनंद लीजिए, स्पेशली गांव के वातावरण का आनंद लीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कृपया मुझे प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।